दर्शकों, मैं हूं स्नेहा और आपका एक बार फिर से भारतीय न्यूज़ हरियाणा में स्वागत करती हूं। आज हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के जिला सोनीपत के एक छोटे से गांव धनाना में। जी हां दर्शकों, इस गांव की चर्चा शहर शहर नगर नगर में हो रही है क्योंकि यहां पर हो रहा है विश्व का सबसे बड़ा भंडारा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम के एंट्रेंस गेट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बोर्ड लगाया गया है और उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सतलोक आश्रम धनाना धाम। यहाँ पर एक फ्लैक्स लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 510वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर केवल विशाल भंडारा ही नहीं, दहेज मुक्त विवाह, निःशुल्क नाम दीक्षा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, दंत चिकित्सा एवं को भी हम सतलोक आश्रम धनाना धाम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप लगाए गए हैं और हर एक चीज़ को अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। सिक्योरिटी की व्यवस्था इतने अच्छे से कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ लिखा है भक्तों व भाइयों के लिए और यहाँ पर मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं माता व बहनों के लिए। तो यहाँ पर मशीन्स लगाई गई हैं हर एक चीज़ को कि सिक्योरिटी की मेंटेनेंस के लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप की मशीन्स भी लगाई गई हैं कि आश्रम में किसी भी तरह की कोई नशीली पदार्थ ना चला जाए। तो यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े हैं, कुछ माता हैं। हर एक चीज़ की प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा किया जाता है। हर एक चीज़ की इतनी अच्छे से व्यवस्था कर रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे गेट से श्रद्धालु एंट्री होते हैं तो अपन नीचे मैट, ऊपर टेंट की कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दूर एक बहुत विश्व का सबसे बड़ा फ्लैक्स लगाया गया है वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का। कितनी बड़ी। आइए और अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल लगाया गया है। आइए प्रदर्शनी स्थल के अंदर चलते हैं कि स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में क्या क्या चीज़ों की व्यवस्था है। तो दर्शकों, प्रदर्शनियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी पर आज हम आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी की ओर लेके आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सा फ्लैक्स लगाया गया है जहाँ पर लिखा है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस आयोजित आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि काशी भंडारे में 18 लाख साधु संतों के भंडारे का चित्रण, पवित्र धर्मों के सदग्रंथ, प्रमाणित भविष्यवाणियाँ, कबीर परमेश्वर द्वारा किए गए चमत्कार, संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य, पवित्र चारों वेद, गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, पुराण आदि से रूबरू कराया जाएगा। तो दर्शकों, इस फ्लैक्स से हमें यह दर्शाया गया है कि अगर हम इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमें हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं पवित्र सदग्रंथों से रूबरू कराया जाएगा। तो आइए आपको हम रूबरू कराते हैं अपने सदग्रंथों से। इस प्रदर्शनी के अंदर चलते हैं। दर्शकों, अभी हम जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं और प्रदर्शनी के बारे में जानते हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? जी मैं आरती दासी, संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी। कहाँ से हो आप? जी मैं गुड़गांव से हूँ, हरियाणा। तो यहाँ पर आपकी क्या सेवा है? जी हमारी सेवा है यहाँ प्रदर्शनी सेवा में कि जो भी जगत या भगत जो भी आ रहे हैं यहाँ पे सभी को अच्छे से बताना कि पूर्ण परमात्मा कौन है, पूर्ण गुरु कौन है, पूरा विस्तार से बताना कि दिव्य धर्म यज्ञ समागम क्यों मनाया जा रहा है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि पूर्ण गुरु कौन है? पूर्ण गुरु वो होते हैं जो शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देते हैं, वो पूर्ण गुरु होते हैं। ये सच्चाई है, उनकी पहचान है पूर्ण गुरु होता कौन है। जो हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान देता है वही पूर्ण गुरु होता है। आपके हिसाब से पूर्ण गुरु कौन है? शास्त्रों के अनुसार हमें कौन भक्ति बता रहा है? शास्त्रों के अनुकूल आज संत रामपाल जी महाराज जी ही ज्ञान दे रहे हैं। इतने गुरु बनकर बैठे हैं लेकिन किसी को कोई ज्ञान नहीं है, अर्थ का निरर्थ कर रखा है बिल्कुल। उन्होंने कोई अर्थ ही नहीं निकाला है। पंडित काजों ने अपना खाना पेट भरने के लिए, अपना बस पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, बाकी ज्ञान किसी को नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक श्लोक, अध्याय नंबर, पेज नंबर बता दिया है कि ये यहाँ पे ये लिखा है बेटा और यहाँ पे ये लिखा है। तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी वही हमारे लिए पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण गुरु यही है। जैसे कि हमने बाहर फ्लैक्सेस में पढ़ा कि यहाँ पर हमें हमारे पवित्र सदग्रंथों से रूबरू कराया जाएगा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल जी, क्योंकि रूबरू क्या मतलब है कि पूर्ण गुरु हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी। उन्होंने एक एक अध्याय, एक एक पेज नंबर खोलकर उंगली रख रख कर बता दिया। गीता जी को खोला है, कुरान को खोला है, बाइबल को खोल दिया है। बाकी आप जगह जाओगे ना तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि वहाँ पे एक हिंदू समाज मिलेगा या मुसलमानी समाज मिलेगा। यहाँ पे आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे चारों धर्मों के लोग मिलेंगे आपको।
ये समागम किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये समागम आज से 510 वर्ष पहले परमात्मा कबीर साहिब जी प्रकट हुए थे काशी में लहर तारा तालाब पर, फूल कमल के फूल पर प्रकट हुए थे और वहाँ पर उन्होंने एक लीला की थी, क्योंकि शेख तकी को जलन थी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी से। तो उन्होंने ऐसा मतलब झूठी खबर फैलवा दी थी, चिट्ठी फैलवा दी कि वो एक भंडारा कर रहे हैं। तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी केशव बंजारा का रूप धारण करके काशी नगरी में आए थे और उन्होंने 18 लाख लोगों को, साधु संतों को भोजन कराया था। वहाँ पर उन्होंने साथ में सोने की मोहर दोहर भी दी थी, साथ में सिद्धा के रूप में जो भोजन होता है, सूखा भोजन होता है, वो भी दिया था। एक चमत्कारी चीज़ जो थी वहाँ पे देखने लायक कि वहाँ पे 9 लाख बैल भी उतरे थे, सतलोक से आए थे जो, और उन पर भोजन लदा हुआ था, बना बनाया भोजन लदा हुआ था, और वो आए थे, उनके सिर पर सींग नहीं थे, ये सबसे बड़ी बात थी, और ज़मीन पर उनके पैर भी नहीं टिके थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस फ्लैक्स में इस क्या बताया जा रहा है? इस फ्लैक्स द्वारा बताया गया है कि जो मतलब उनकी साधु संतों के साथ जो मतलब उन्होंने षड्यंत्र रचा था, वो पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने कैसे उनका फेल कर दिया सारा षड्यंत्र। उन्होंने चिट्ठी भिजवाई और फिर पूर्ण परमात्मा ने 18 लाख लोगों को वहाँ पे भोजन खिलाया और सारा षड्यंत्र इनका बिल्कुल वगैरह दिखाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए। इस फ्लैक्स में ये बताया गया है कि जो बैल थे उनके ना तो सिंह थे, और सतलोक से प्रस्थान किया था उन्होंने 9 लाख बैलों पर बना बनाया जो भोजन आया था लेकर, वो ये मतलब दर्शा रहा है कि इस तरीके से वो आए थे। ये प्रमाण दिया गया है, प्रमाण सहित लोगों को बताने के लिए फ्लैक्सी पर दिखाया जा रहा है। तो ये जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये इनके बारे में बताइए, कौन है? क्योंकि पूर्ण परमात्मा दूसरा रूप धारण करके आए थे केशव बंजारा का, और बाद में उन्होंने सत्संग भी किया और उन लोगों को सत्संग भी सुनाया। उसके बाद दोनों एक ही रूप हो गए थे, जो केशव बंजारा थे उसी में कभी परमात्मा समा गए थे। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं और फ्लैक्सेस के बारे में जानकारी लेते हैं। है कि सच में कबीर साहिब जी ने 3 दिन का जो विशाल भंडारा किया था, और यहाँ पर कितने सारे साधु संत, जैसा कि इनके एक वॉलंटियर्स ने हमें बताया कि साधु संत को भंडारा ग्रहण करवाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमाण के साथ हमें दिखाया जा रहा है कि बहुत से साधु संत यहाँ पर आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, एक बार इस फ्लैक्स के बारे में जानते हैं थोड़ा। जी बिल्कुल, जो दिल्ली से बादशाह सिकंदर लोधी थे वो वहाँ कुटिया पर गए, क्योंकि उन्होंने तो पहचान हो गई थी पूर्ण परमात्मा है कौन, क्योंकि उनको एक जलन का रोग था, वो उनसे समाप्त नहीं हो पाया था, हर जगह घूम आए थे, लेकिन जब पूर्ण परमात्मा के शरण में आए तो उनका जलन का रोग समाप्त हो गया था। तो इस तरीके से उनको पहचान हो गई थी कि पूर्ण परमात्मा यही है। तो उनको तो पता था कि ये लीला कर रहे हैं, तो उनके कुटिया में जाकर उनको जगाया, उठाया कि चलो, क्योंकि वो तो एक लीला कर रहे थे। केशव बंजारा रूप धारण करके पूर्ण परमात्मा वहाँ पर विराजमान हो चुके थे, लेकिन वो तो जानते थे पूरी लीला, और वो कुटिया पर गए और उनको लेकर आए, हाथी पर बिठाकर, सिंहासन पर बिठाकर उनको साथ में लेकर आए। ऊपर से साथ में मुकुट भी सुशोभित हो गया था, अपने आप फूलों की वर्षा होने लगी थी। ये एग्जाम्पल वहाँ पे प्रमाणित किया गया है। और यहाँ पे सभी आत्माएं जो जानकारी दे रहे थे, परमात्मा ने सत्संग सुनाया था, और फिर केशव बंजारा और कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा अच्छे से केशव रूप धारण करके उन्होंने जो चर्चा की, उसके बाद दोनों एक रूप धारण हो गया था। ये फ्लैक्सी के द्वारा बताया जा रहा है। आगे चलते हैं और फ्लैक्सेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। हाँ जी, जो अभी हमें पीछे चर्चा कर रहे थे जिस बारे में कि केशव बंजारा जो लीला की उन्होंने, और कबीर परमेश्वर जो है शरीर मतलब दोनों के दोनों एक समान हो गए थे, समा गए थे, दोनों शरीर एक शरीर बन गया था। हाँ जी, तो आप इस फ्लैक्स के बारे में बताइए कि जैसे कि हमको एक वाणी लिखी है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। तो इस वाणी से हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है? इसके द्वारा कबीर परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे कि एक कुआं जो होता है वो जल के बिना अधूरा है, जब उसमें जल ही नहीं तो वो कुआं किस नाम का। तो इसी प्रकार जो मानव जीवन हमें मिला है, ये सद्भक्ति के बिना बिल्कुल बेकार है, नश्वर है ये शरीर। अगर हम सद्भक्ति करते हैं तो ये मानव जीवन सफल है, वरना ये बिल्कुल बेकार है। इस प्रकार हमें परमात्मा ने बताया है इस बारे में वाणी के द्वारा। हाँ जी, आगे यहाँ पर हमें कुछ प्रमाण देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोक वगैरह लिखे गए हैं, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ जी, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया हुआ है कि ना देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। मतलब जो हम मन मानाचरण करते हैं उससे हमारे मोक्ष नहीं हो सकता है। अगर हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं तो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सब करो कि आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल फ्लैक्सी पर सारे प्रमाण दिए गए हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट कर रखा है कि मन मानाचरण करने से ना तो गति प्राप्त होती है, ना उनको सुख सुविधा प्राप्त होती है, उनका मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं तो ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आगे चलते हैं और देखते हैं इस प्रदर्शनी के बारे में और जानकारी लेते हैं थोड़ा। अब
दर्शकों यहाँ पर देखिए कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ का भी यहाँ पर हमें एक फ्लैक्स दिखाई दिया है। आइए इनसे कुरान शरीफ के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सत साहिब जी। कुरान शरीफ के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, ये परमात्मा कबीर साहब जी हज़रत मोहम्मद जी को एक रूप में मिले थे आकर, तो स्पष्ट कर रखा है। इसमें भी देख सकते हैं आप, हज़रत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला जो और प्रभु अल्लाह कह रहा है कि कबीर प्रभु वही है जिसने ज़मीन और आसमान के बीच में जो विद्यमान है सर्व सृष्टि रचना, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जो तख्त पर जा विराजा, उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी जो करने की विधि, कबीर को प्राप्त करने की विधि है तथा वास्तविक ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से आप पूछ सकते हैं, पूछना है। कुरान का ज्ञानदाता नहीं जानता। इसमें स्पष्ट कर रखा है कि कुरान में वो ज्ञान नहीं है। वो जो संत रामपाल जी महाराज जी कुरान को खोल कर बता रहे हैं, वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। और इस फ्लैक्स में क्या दर्शाया गया? कुरान शरीफ के ज्ञानदाता कहते हैं कि जिस तरह मैंने निर्माण किया था, मैं इसे समेट लूँगा और फिर मैं निश्चित रूप से फिर से बनाऊँगा। और कुरान शरीफ के जो पुष्टि कर रहा है, भगवान इसे फिर से बनाएंगे जैसे उन्होंने शुरुआत में किया था, फिर से वही करेंगे। मतलब पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी दी है कि वो अल्लाह ताला बाखबर, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही है। दर्शकों जैसे कि आपने देखा, कुरान शरीफ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो कबीर साहिब जी, जैसे कि उन्होंने बताया, इसमें साफ साफ लिखा है कबीर प्रभु वही है जिन्होंने 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन पर तख्त पर जाकर विराजमान है। आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने सारी सृष्टि रची है, बट संत रामपाल जी महाराज जी ने ये प्रमाण सहित बता दिया है कि जो कबीर साहिब जी हैं वही पूर्ण परमात्मा है और उन्होंने ही सारी सृष्टि का रचना की है। दर्शकों यहाँ पर हमें कुछ सिख धर्म के फ्लैक्सेस दिखे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के। आइए इनसे पूछते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में। जैसा कि कबीर परमात्मा का जो प्रमाण दिया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में, आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 721 राग तिलक महला 1 गुरु के 1 वाणी नंबर 1 में यक अर्ज गुफ्तम पेशी 2 तो अर्गुस 1 मिनट। दर्शकों यहाँ पर कुछ सिख धर्म के फ्लैक्सेस दिखे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब से भी प्रमाणित, हमें यहाँ पर कुछ प्रूफ्स मिले हैं। आइए इनसे थोड़ा पूछते हैं। हाँ जी, जैसा कि आप सामने फ्लैक्सी पर देख रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा ने प्रमाण दे रखा है, साफ स्पष्ट वाणी लिखी हुई है, यक अरज गुफ्तम पेशी तो दरगोस कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेव परवद्दिगार। यानी कि परमात्मा पूर्ण कबीर परमात्मा ही है। स्पष्ट है इस वाणी में कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण दिया है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं, वो परवद्दिगार। दर्शकों जैसे कि आपने देखा कि सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रमाण है कि जो कबीर साहिब जी हैं वही परवरदिगार हैं। तो आइए नेक्स्ट फ्लैक्स में देखते हैं हम। यहाँ पर वेदों में लिखा है कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान हैं। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इसके बारे में बताइए मैम। देखते आ रहे हैं हर एक वेद, हर एक रिलीजन के धर्म जो शास्त्र हैं वो सभी प्रमाण दे रहे हैं कि जो कबीर साहिब जी हैं वही पूर्ण परमात्मा है। तो यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन है हमारे वेदों के बारे में। वहाँ तो हम जैसे और ये हमारे चारों वेद हैं, जो पवित्र चारों वेद हैं, उनमें प्रमाण दिखा रहे हैं कि जो कबीर साहिब जी हैं वो पूर्ण परमात्मा है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि वेदों में पूर्ण संत की पहचान बताई गई है और पूर्ण परमात्मा आयु बढ़ा सकता है और किसी भी रोग को नष्ट कर सकता है। 3 बार में नाम जाप का प्रमाण, परमात्मा साकार है, वो शरीर है, वो शरीर है, परमात्मा पाप नाश कर सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें जैसे कि हम और सुनते आ रहे हैं कि पाप कर्म खत्म नहीं हो सकते, पर जैसा कि इस फ्लैक्स में बताया गया है कि परमात्मा की शक्ति इतनी है कि वो किसी भी तरह का पाप काट सकते हैं और परमात्मा साकार है। हर एक चीज़ का प्रमाण दिया गया है। आइए और फ्लैक्सेस के चलते हैं और देखते हैं हर फ्लैक्सेस में क्या क्या दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप पूरी प्रदर्शनी देख सकते हैं कि इतनी अच्छे से यहाँ पर डेकोरेशन की गई है, एकदम आध्यात्मिक प्रदर्शनी। ऐसी प्रदर्शनी हमने कभी भी नहीं देखी है। हम आज तक बहुत सी प्रदर्शनी हमने देखी है, बट आज तक ऐसी प्रदर्शनी हमने कभी भी नहीं देखी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आध्यात्मिकता का जो उन्होंने टॉपिक डाला है वो इतना, मतलब कि जैसे उन्होंने बाहर लिखा था कि हमें हर एक प्रमाण से रूबरू कराया जाएगा, हर एक शास्त्रों से रूबरू कराया जाएगा, तो एकदम वो सच बात है। यहाँ पर हर एक जगह पर हर जो शास्त्र हैं, हर एक मतलब प्रमाण सहित बताया जा रहा है। आप वहाँ पर देख सकते हैं, मुझे कुछ शास्त्र दिख रहे हैं। आइए कुछ अपने शास्त्रों को बटोर कर देखते हैं। तो दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें हमारे पवित्र सदग्रंथ भी अब दिख चुके हैं।
तो ये बात बिल्कुल ही सच है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो हमें शास्त्रों से प्रमाण ज्ञान बताते हैं, जो कि यहाँ पर उनके अनुयायी भी बता रहे हैं हमें। तो आइए किसी अनुयायी से बात करते हैं और उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहब। क्या नाम है आपका? अतुल दास। कहाँ से आप? मैं गुड़गांव जिले से। तो आपके यहाँ पर क्या सेवा है? हम पुस्तक सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पे हम सारे जो ग्रंथ हैं, जितने वेद हैं, पुराण हैं, उनसे जो भी प्रमाण हैं, सारे प्रमाण भक्तों को समझा रहे हैं। अगर कोई किसी को मैच करना हो कि देखना हो कि या फिर किसी को संशय हो कि कहाँ पे लिखा हुआ है किस वेद में कि कबीर साहब भगवान है, तो वो सब हम दिखाने के लिए यहाँ पे उनको समझाने के लिए हैं, ताकि कोई भी शक हो या कोई भी संशय हो हम निवारण कर सकें। तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि किस वेद में क्या प्रमाण है कि कबीर साहब जी भगवान है? अब यह है सामवेद, आपके सामने सामवेद है। तो अगर आप सामवेद खोल के देखेंगे, इसमें सामवेद में आपको बार बार कबीर साहब का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। आगे ये देखिए, कबीर विगस्य। सो हर पाठ में, हर अध्याय में, हर मंत्र श्लोक बार बार इसका ये नाम आपको मिलता रहेगा। इसी तरह से अगर हम आगे जाएंगे तो ये आ गया आपका सामवेद का ही 15वां अध्याय। इसमें फिर कबीर अग्नि लिखा हुआ है। तो आपको अनेकों प्रमाण मिलेंगे हर वेद में कि कबीर साहिब का नाम बार बार लिखा हुआ है, कि कबीर साहिब ही भगवान है, और उनकी महिमा इसमें वर्णित की गई है चारों वेदों में। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारे शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाया जाता है, शास्त्रों से प्रमाणिक ज्ञान बताया जाता है कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है। जैसा कि हमें हर फ्लैक्स में बताया जाता है कि मतलब इससे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जितना भी ज्ञान बताते हैं हमें, जितना भी ज्ञान जन जन तक पहुँचाते हैं, वो हमारे शास्त्रों से प्रमाणिक ज्ञान बताते हैं। हमने आपको सतलोक आश्रम धनाना धाम की पूरी कवरेज दिखाई, हर एक चीज़ से रूबरू कराया। और इस पूरे आश्रम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी खबर देखने के लिए फॉलो करें भारत न्यूज़ हरियाणा। धन्यवाद।